और अब खबरें देवभूमि की। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके चित्र पे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, उनके जीवन पे प्रकाश डाला और कहा कि हर उत्तराखंड वासी के लिए वो आदर्श हैं। तो इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि और उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, पुष्प अर्पित किए और कहा कि इंद्रमणि बडोनी हर उत्तराखंड वासी के लिए आदर्श हैं। तो राज्य में कई जगह कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उनकी पुण्यतिथि पे उनके जीवन पे प्रकाश डाला गया, उनके योगदान को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मुख्यमंत्री ने भी उनके चित्र पे पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कई कार्यक्रम भी हुए और इसमें उनके योगदान के बारे में बात हुई, उनके योगदान पे प्रकाश डाला गया, उनके जीवन पे प्रकाश डाला गया, उन्हें नमन किया गया, अलग अलग तरीकों से उनको श्रद्धांजलि लोगों ने दी। और देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। विशिष्ट बनाकर भेजा है, सबसे अलग, मनुष्य जैसा दूसरा प्राणी संसार में नहीं है, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पांव हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, हृदय में करुणा रहे, उसके लिए आपको हृदय दिया है। आपके मन, आपके विवेक ठीक प्रकार से काम करें, यानी विवेकशील होकर काम करें। जो भी काम हो सकता है उसको करने के लिए भगवान ने आपको अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, दिमाग दिया है। तो ऐसा प्राणी दूसरा नहीं है, तो ये अपने आप में आश्चर्य है। और जब आश्चर्य के रूप में भगवान ने हमको विशिष्ट बनाकर भेजा है, तो ये मानिए कि हमको विशिष्ट कार्य करने हैं। और हम इस जन्म में विशिष्ट कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत से करेंगे और जो काम हमको मिला है उसको बाद में हमको इस बात का पछतावा ना हो कभी कि मैं ये काम कर सकता था या मैं इसमें किसी का भला कर सकता था, किसी की सहायता कर सकता था, या अगर मैं ऐसा उस समय कर लेता तो इससे किसी का भला हो जाता या देश का, समाज का, अपने क्षेत्र का भला हो जाता। ऐसा मन में विचार ना, कभी ऐसी स्थिति आप सब ना आने दीजिएगा। और मैं कहूं कि इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपने ये जीवन जो मिला है और ये काम करने का अवसर जो मिल गया भगवान के द्वारा, अगर आपने इसको ठीक प्रकार से कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ, तो आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा और सफल हो ही रहा है, क्योंकि आपको ये काम करने का अवसर मिल गया। इतने लाखों लोगों में देखिए आप ही लोगों को अवसर मिला है। आपके आने वाले हर एक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर एक जीवन आपको सफल मिलेगा। नर्सिंग अधिकारी का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए, लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों को, और साथ में आज भी देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं उनके मन में, बहुत सारे संदेह हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ गया है। उस ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं वो हमारे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए उन लोगों तक भी जाए जो इससे अभी दूर है। ये जिम्मेदारी भी आप सबकी है। आपातकालीन परिस्थितियों में आपकी तत्परता, उत्कृष्ट
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद सुखबीर सिंह बादल और पूर्व सांसद प्रेम सिंह ने मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। पूर्व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं हरजिंदर सिंह और मुख्यमंत्री आवास पर ही ये मुलाकात हुई। तो पूर्व राज्यसभा सदस्य भी यहां मौजूद रहे। मोदी है ना युवा पद यात्रा का आगाज हुआ। भारतीय युवा मोर्चा ने यात्रा भी निकाली और पद यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हजारों की संख्या में युवा भी इस पद यात्रा का हिस्सा बने। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास भी इस यात्रा में मौजूद रहे और इस यात्रा के जरिए कई तरह के संदेश दिए गए। सबसे बड़ी बात कि सरकार की उपलब्धियों तक कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इस यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हजारों की संख्या में युवा इस यात्रा का हिस्सा बने और इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। मोदी है ना विशाल युवा पद यात्रा निकाली गई। हरिद्वार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ श्री हरिहर आश्रम कनखल दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीदत्त जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई साधु संत पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहां मौजूद रहे। रुड़की के मंगलोर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आज किसान दिवस है और चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। सभी कांग्रेस के नेताओं को चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पे चलना होगा। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी सरकार में किसान आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसान इस देश में सबसे अधिक परेशान है और किसानों को आपस में लड़वाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। समाधान होना चाहिए और भू कानून ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब जमीनें नहीं रहेंगी तो कहाँ से किसान रहेगा, कहाँ से संस्कृति रहेगी, कहाँ से गांव रहेंगे, कहाँ से आध्यात्म रहेगा, कहाँ से उत्तराखंड रहेगा। तो ये जो जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, इसके खिलाफ संघर्ष है। ने अपनी लड़ाई को और बड़ा करने का संकल्प लिया है। हमेशा काजी भाई हैं या अन्य हमारे साथी हैं, खासकर आज हमारे आदेश चौहान जी भी यहाँ जो लगातार विधानसभा में किसानों से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। काजी भाई कई बार आपने देखा होगा गन्ने से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर उठाते रहे हैं और जब यहाँ अभी बाढ़ आई थी उसमें भी सबसे पहले मैं ही आया और उसके साथ साथ हमें कांग्रेस के सभी साथी गाँव में भ्रमण भी कर रहे थे। पानी में डूब के भी हम लोगों की बात सुन रहे थे, लेकिन सरकार का जो व्यवहार था बड़ा अजीब सा था। 1100 रुपये की छोटी सी एक धनराशि दी गई किसान को, जो बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए हालात आपके सामने हैं और आज चौधरी चरण सिंह जी की वर्ष जयंती भी है और मुझे भी अवसर दिया है यहाँ पर आने का। काजी निजामुद्दीन साहब के न्योते पर मैं यहाँ पर आया हूँ और हम सब ने उनको प्रणाम नमन वंदन करना चाहते हैं। चौधरी साहब को, जो किसानों की आवाज़ थे, जो कमज़ोर तबके की आवाज़ थे और जिन्होंने भूमि सुधार कानून बनाया। हरिद्वार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरिहर आश्रम में मैं आया हूं तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए अच्छा दिन है और मैं इतने सारे संतों को एक साथ दर्शन उनके हो रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। सामाजिक जीवन में काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के आचार्य पीठ पे 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर कहा कि गीता के 100 सार हैं। गीता के जो उपदेश हैं वो समाज और जीवन में यदि बचपन में बच्चों को प्रेरणा मिले तो उनके जीवन के अंदर एक आदर्श खड़ा होता है।
हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ, तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है, बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए हमने स्कूल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पे खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जाट समुदाय के काफी लोग मौजूद रहे। चौधरी सत्येंद्र एडवोकेट ने कहा, चौधरी साहब एक किसान परिवार से थे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सफर तय करे। तो वहीं उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो आज भी प्रेरणा देते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन यहाँ विधायक जी के आवास पे, उमेश कुमार शर्मा जी के आवास पे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और किसानों को उनके आदर्शों में चलने का संदेश दिया जा रहा है। 121वें जन्मदिन पर हम लोग सब यहाँ माननीय विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी के आज 121वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे युग पुरुष वर्षों बाद, शताब्दियों बाद पैदा होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जो डिसीजन पावर थी, चाहे जमींदारी खात्मे का मामला हो, चाहे हड़ताल के विरुद्ध दिए गए डिसीजन हो, और वो एक ज़मीन से जुड़े हुए एक राजनेता, समाजवादी खाटी के समाजवादी नेता थे। जन्म दिवस पर हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ कर के एक प्रधानमंत्री लेवल तक पहुँचे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और अपने युवा साथियों से उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करने की कामना। देहरादून में कुछ समय पहले व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर शराब की ओवर रेटिंग को रोका गया था। हालांकि एक बार फिर शराब के ठेकों में ओवर रेटिंग कर सरकार और आम जनता को चूना लगाया जा रहा है। और जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ओवर रेटिंग को लेकर सभी ठेकों को रेट लिस्ट लगाने के लिए कहा गया है। समय समय पर चेकिंग की जाएगी और जो भी नियमों की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि बोर्ड्स जो रेट लिस्ट है वो दुकान पे लगाई जाए और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। और पहले भी एसडीएम्स को बोला गया था कि अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक इसको करवा लें अपनी टीम के द्वारा, और आगे भी हम ये कार्रवाई करवाएं। और भू कानून व्यवस्था और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर जन सैलाब देहरादून में उमड़ गया। हजारों की संख्या में लोग रैली में पहुंचे। भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर पहले से ही रैली का आयोजन किया गया था। रैली के आयोजन में कहा गया कि हिमाचल राज्य की तर्ज पे लागू हो भू कानून, 1950 से पहले के मूल निवासियों को ही मूल निवास प्रमाण पत्र मिले। नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के लिए नैनीताल पहुंचना पर्यटकों का शुरू हो चुका है। ऐसे में 10 से 15 किलोमीटर दूर वाहनों की लंबी कतारों का जाम देखने को मिल रहा है, जिससे नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट का कहना है कि हम पर्यटकों को हर तरह की सुविधा देंगे। नैनीताल के रोड डाइवर्ट किए गए हैं। ऋषिकेश में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने कई पेटियां शराब की बरामद की हैं। और पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और मसूरी ग्रीन लाइफ और छावनी परिषद लंढौर के सहयोग से छावनी परिषद के 4 दुकान में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। मेले में पहाड़ी खाने के स्टॉल भी लगाए गए और लोग इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए।
काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणियों का शपथ ग्रहण समारोह कल रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी देते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कुमाऊं मंडल प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। समारोह शाम 4 बजे से आरंभ होगा और शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार गणेश जोशी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्तावित प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है वो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी और उसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम है गेट पे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। उसके बाद ईश वंदना है और उसके बाद फिर जो है वो नगर कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे कल अनन्या होटल में आ रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पर आएंगे, वो दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद ईश वंदना होगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों को शपथ कराएंगे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी अपना कुछ संबोधन देंगे, अपनी कुछ समस्याएं जो व्यापारियों के लिए चाहिए वो उत्तराखंड पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज, जो कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित पीएसी में तैनात हैं। हेड कांस्टेबल मनोज ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर हाल ही में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए और ये पूरा फर्जीवाड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल ने रुद्रपुर में स्थित एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया। पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने यूकेएसएससी में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूकेएसएससी पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें कि यूकेएसएससी से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूकेएसएससी को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु एसटीएफ को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो पीएसी 31 पीएसी रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा ये फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत। और उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू कानून को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग बड़े स्तर पर आंदोलित हैं। यह आंदोलन मूल निवास स्वाभिमान महारैली के नाम से किया जा रहा है। देहरादून में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को लेकर इकट्ठा होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने की कवायद में है। देखिए, आज आप जो ये जनसमूह देख रहे हैं, ये जो जनता की ताकत आप लोग देख रहे हैं, इसने एहसास करा दिया है हम उत्तराखंड के मूल निवासी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मरते दम तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आज इस महासमुद्र ने दिखा दिया है। आपको मालूम है कि इन शहादतों के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई। हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं, बिल्कुल विभिन्न परिस्थितियों के लोग हैं, हिमालय राज्य के वासी हैं, तो निश्चित रूप में मूल निवास और भू कानून को लेके जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक लामबंदी हुई है, उसको लेके आज पूरा एक बार बड़ा आगाज होने जा रहा है। उत्तराखंड क्रांतिकारी मंच लगातार इस बात को लेकर रहा है कि राज्य बिल्कुल जो है सीमांत प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पहला कदम इस बात को स्वीकार किया कि मूल निवास नाम की कोई चीज थी, उसको बहाली के लिए उन्होंने कहा है कि वो चलेगा। ये नहीं, हमें तो मूल निवास की जब हम उत्तराखंड बना था तभी हमने, जब नित्यानंद स्वामी बने थे तो गवर्नर हमारे बल्लाला जी वो थे, तो हमने तभी विरोध करा था इसका कि जो यहाँ की बहुमती किस्त थी, यहाँ के लोगों को नहीं मालूम कि उत्तराखंड का कब से होना चाहिए। हमने उस टाइम भी कहा था कि 1950 से हमारा भूमि मूल निवास होना चाहिए और यहाँ पर देश लागू होना चाहिए। ये ताकत है उत्तराखंड वासियों की, ये ताकत है पहाड़ियों की, कि आज एक ज्वलन सरोकार को लेकर यहाँ उत्तराखंड वासी जिस तरह से एकजुट होकर सरकारों की चूल्हे हिलाने के लिए
एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपनी आहुति देने के लिए पहुंची है, अपना योगदान देने के लिए पहुंची है। निश्चित रूप से जो हम मांग करते हैं वो हमें दिया नहीं जाता, जो हम नहीं मांगते वो जबरन तानाशाही रवैये के चलते हम पर थोपा जाता है। उत्तराखंड ने कभी यूसीसी नहीं मांगा। उत्तराखंड और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।